तो आप इम्तिहान में शामिल होंगे। और परीक्षा विभाग यहाँ आप पर नज़र रखेगा और आपके लिए जो ज़रूरी सुविधाएं हैं और जो नियम हैं वो आपको निभाने होंगे। सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, नियम आपको निभाने होंगे। आपने कभी सुना है कि कोई अपनी मंजिल बहुत दूर मांगे? कोई चाहे कि मेरी मंजिल बहुत दूर होकर? आपने कभी सुना है? एक शायर ऐसा कहता है कि मेरी जिंदगी मेरी मंजिलें मुझे कुर्ब में नहीं दूर दे। कुर्ब होता है नजदीक। मेरी जिंदगी मेरी मंजिलें मुझे कुर्ब में नहीं दूर दे, तो मुझे दिखा वही रास्ता जो सफर के बाद गुरूर दे। फिर वो कहता है कि ये जो जुल्फ तेरी उलझ गई, जिंदगी के बारे में, ये जो जुल्फ तेरी उलझ गई, वो जो थी कभी तेरी धज गई, मैं तुझे संवारूंगा जिंदगी, मेरे हाथ में ये उमूर दे। मेरे हाथ में ये सलाहियत दे, ये क्षमता दे कि मैं तुम्हारी जो उलझ गया है सब मैं संवार सकूं। खैर, तो जो उलझा है वो संवारने की दिशा में हम जाएंगे और जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो इम्तिहान का एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, परीक्षा विभाग, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ आएंगे आपको बताने के लिए कि परीक्षा कैसे लेते हैं वो। Good morning, everyone. Reverend Father Rector, Father Principal, Father Vice Principals, Father Registrar, Head of the Departments, and my dear colleagues, parents, and dear students. अभी प्रोफेसर सुनील भाटिया जी ने आपसे कहा कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। आप जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां आपको इम्तिहान देना होगा। आप जो कुछ भी अध्ययन करेंगे अभी उसका मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है, और परीक्षा ही वो माध्यम है जिसके जरिए आपके अध्ययन का मूल्यांकन होगा। फिर आप उससे गुरेज नहीं कर सकते, आप उससे बच नहीं सकते। तो क्या करना होगा? परीक्षा के लिए जो जरूरी तैयारियां होती हैं वो तैयारियां आपको करनी होगी, और उन्हीं तैयारियों के प्रसंग में, संदर्भ में आपको परीक्षा से संबंधित जो जरूरी नियम हैं उन नियमों को जानना होगा। अगर आप उन नियमों को नहीं जानते, नियमों को लेकर आपको गफलत है, तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। और मैं आशा करता हूं कि आप न केवल नियमों को जानेंगे आने वाले दिनों में, बल्कि उन नियमों पर बखूबी अमल भी कर रहे होंगे। जैसे जैसे समय गुजरेगा आप परीक्षा संबंधी नियमों के बारे में जो डिटेल्स हैं आप जान सकेंगे। मैं यहाँ सिर्फ 2 या 3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला है अटेंडेंस। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत आपका जो दाखिला हुआ है, अभी जिस सीबीसीएस सिस्टम का आप हिस्सा बने हैं, अभी इस सीबीसीएस सिस्टम में अटेंडेंस का बहुत महत्व है। अटेंडेंस का महत्व परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा है, और वो महत्व 2 रूपों में है। एक कि आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 वर्षों का है और जो 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। हर सेमेस्टर में आपको 2 परीक्षाएं लेनी होती है, एक मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और एक एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के रूप में होता है, जहां वेटेज 30 मार्क्स का है, और उस 30 मार्क्स मिड सेम के अंदर 5 मार्क्स आपके हर कोर्स में अटेंडेंस के लिए दिए जाते हैं। अभी 5 मार्क्स अटेंडेंस के लिए हर पेपर में किनको मिलेगा? जिनका
अटेंडेंस 100% होगा। तो जहां तक अटेंडेंस की बात है, आप सबों को 100% अटेंडेंस इंश्योर करना है। हर कोर्स में 100% अटेंडेंस इंश्योर करना है, तभी जाकर उस कोर्स में 5 नंबर आपको अटेंडेंस के एवज में मिल पाएंगे। तो अटेंडेंस का यह एक महत्व है। दूसरा महत्व है कि जो एंड सेमेस्टर परीक्षा होगी, आप ऑड सेमेस्टर्स में अभी दाखिला ले चुके हैं। आपकी परीक्षा सामान्य स्थिति में दिसंबर के महीने में होनी थी, लेकिन अब थोड़ा विलंब से होगा। हम लोगों की कोशिश होगी कि फरवरी के महीने में, दिसंबर में जो परीक्षा होनी थी अभी वो पूरी कर ली जाए, फरवरी तक हर हालत में। तो जब आप एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखेंगे, तो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखने के लिए भी आपको पात्रता पूरी करनी पड़ती है, और वो पात्रता आपके अटेंडेंस से जुड़ी होती है। कितना अटेंडेंस चाहिए? 75% अटेंडेंस चाहिए हर कोर्स में। सेमेस्टर 1 जिसमें अभी आप हैं, जहां आप 4 कोर्सेज पढ़ रहे होंगे, हर कोर्स के लिए अटेंडेंस 75% होना चाहिए, तभी आप एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिख पाएंगे, तभी आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जनरेट हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सीबीसीएस सिस्टम में जिसका आप हिस्सा बन चुके हैं, इस सिस्टम में अटेंडेंस का मूल्य कितना है, अटेंडेंस का महत्व, आपकी उपस्थिति का महत्व कितना है। तो हम सबों की आपसे अपेक्षा है कि आप अपने अटेंडेंस को लेकर संजीदगी दिखाएंगे। डोंट बी कैजुअल, डोंट बी केयरलेस, अदरवाइज यू लैंड विद प्रॉब्लम, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा से संबंधित, और वह है अनफेयर मीन्स। अभी सेमेस्टर के दौरान आप 2 परीक्षाएं लिख रहे हैं, मिड सेमेस्टर रिटन एग्जामिनेशन लिख रहे हैं और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। दोनों ही परीक्षाओं में परीक्षा पूरी ईमानदारी से आपको लिखनी है। नाउ इफ यू टेक recourse to unfair means and you are caught, you will be expelled for 1 year. ये मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, you practice wrong means in the examination, now you will have to suffer. 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो 4 साल और 5 साल के प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और निश्चित तौर पे आप ऐसा नहीं होने देना चाहेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि जब भी परीक्षा हो, पूरी तैयारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको परीक्षा में शामिल होना है। किसी भी हालात में आपको अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी और अंतिम चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इस मंच से, वह है कि परीक्षा संबंधी बहुत सारी जानकारियां समय समय पर आपसे साझा की जाएंगी, कॉलेज नोटिस बोर्ड के माध्यम से, कॉलेज वेबसाइट्स के माध्यम से। तो ये आप सबों से एक्सपेक्टेड है कि व्हेन यू कम टू कॉलेज, मेक इट ए हैबिट ऑफ विजिटिंग द कॉलेज नोटिस बोर्ड, जनरल नोटिस बोर्ड and examination notice board as well, so that you keep yourself updated, you do not miss on account of examination anything. अभी किसी ने, आप अगर नोटिस बोर्ड नहीं देखते हैं, अभी किसी के आप हियरसे पे जाते हैं, किसी के कहने पे आप जा रहे हैं, अभी संभव है कि आप जो परीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप उससे वंचित रह जाए, परीक्षा आपकी छूट जाए, और छूटने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी आपकी बढ़ जाएगी।
तो आप सबों से हमारी अपील है कि आप परीक्षा संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, अभी उन सूचनाओं से अपने को अपडेटेड रखें, बहुत जरूरी है। बाकी परीक्षा संबंधी जो डिटेल्स हैं, जैसे ग्रेजुएट होने के लिए आपको 3 साल के दौरान, ग्रेजुएट बनने के लिए आपको 140 क्रेडिट्स अर्न करना होगा। क्रेडिट्स क्या होते हैं इसके बारे में आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। अभी 1 क्रेडिट का मतलब होता है 15 घंटे। अगर एक कोर्स 6 क्रेडिट का है तो आपको 90 घंटे उस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए डिवोट करना है। और फिर प्रमोशन से संबंधित बहुत सारे नियम हैं, वो आप आने वाले दिनों में समय के साथ जान सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir, for your valuable and informative words. Our next speaker is a man of distinct vision and innovation. He is a good orator and an inspiration to all of us. I now request the Honorable Vice Principal, Reverend Father Dr. Pradeep, to welcome the students.